15 माह से जारी से होनी जारहियत खत्म होने का वक्त आ गया। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का आगाज आज होगा। अमन के मुतलाशी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकने का इम्कान। इसराइली काबीना के बाद हुकूमत की भी गजा जंग बंदी मुआहिदे की तौसीक। इसराइली PM ऑफिस का कहना है हुकूमत ने यरगमालियों की वापसी के मंसूबे की मंजूरी दे दी। उधर नेतन्याहू फिर से जंग बंदी से मुकरने लगे। कहा हमास की तरफ से यरगमालियों के नाम देने तक मुआहिदा आगे नहीं बढ़ेगा। 400 रोज में गजा खंडर बना दिया गया। 60% इमारतें मलबा बन चुकी। 90% रिहायशी इलाका सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। 88% स्कूल तबाह। 50% अस्पताल गैर फाल। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान का कहना है जंग बंदी बहुत देर से हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सदीकी की PTI को मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़। कहा आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी आला फौजी क़यादत से बराह रास्त बातचीत शुरू हो गई है। 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। हमारे साथ जिन्हें बिठाया है इन्हें कह दें कि ये कोशिश छोड़ दे। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सेनेटर इरफान सदीकी ने बड़ी मुनासिब बात की। PTI की अगर स्टैब्लिशमेंट से बात शुरू हो गई तो कमेटी से बात का फ़ायदा नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात है नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं पहले ये मुज़ाकरात का कह रहे थे अब भाग रहे हैं। कराची के नन्हे सारिम को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौत हादसाती थी या कत्ल, तहकीकात जारी। सारिम की लाश 12 दिन बाद मिली। 7 साला बच्चे की डेड बॉडी ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक से मिली। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए। मौत की हतमी वजह केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने पर वाज़ेह होगी। वालिदैन पर गम के पहाड़ टूट पड़े। सारिम के लापता होने पर इमारतों के चारों टैंक पहले भी चेक किए जा चुके थे। सारिम के लापता होने पर घर वालों को तावान की कई कॉलें भी मौसूल हुई। MQM के रुकने सिंध असम्बली अब्दुल वसीम की जाए वक़ुआ आमद। अपार्टमेंट के रहायशी MP को देखकर मुश्तिल। रुकने सिंध असम्बली का घेराव। मराकश की समंदरी हदूद में तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। तहकीकात के लिए टीमें मराकश पहुंच गई। आज से काम का आगाज किया जाएगा। FIA, IB और वजारत दाखिला के अफसरान शामिल। टीमें वीडियोस, तस्वीर और दीगर सबूतों का जायजा लेंगी। हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। उधर वज़ीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत वजारत खारजा में इजलास। पाकिस्तानी मुतासरीन को बर वक्त मुआवनत फराहम करने की हिदायत। जिंदगी, सुनहरे ख्वाब और लाखों रुपए सब डूब गए। मराकश कश्ती हादसे में जांबहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। डस्का का 18 साल अबू बकर घर वालों से दूर चला गया। एजेंट को 37 लाख रुपए दिए। अहले खाना के मुताबिक एजेंटों ने बेटे को मराकश में तशद्दुद करके मार दिया। कादराबाद का एहतशाम भी जांबहक होने वालों में शामिल। एहतशाम के घर वालों ने एजेंटों को 40 लाख रुपए दिए। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस खातून मुलजिमा गिरफ्तार। FIA ने मुलजिमा को गुजरात से पकड़ा। बताया खातून अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेती थी। मुलजिमा ने मुतादिद अफराद से रकम ली। गैर कानूनी यूरोप भिजवाने का केस। FIA की काली भेड़ें भी गिरफ्त में। FIA के 19 एहलकारों और एजेंट्स के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकार गिरफ्तार। स्पेशल जज सेंट्रल ने गिरफ्तार मुलजिमान को जेल भिजवा दिया। एहलकारों ने 4 मुसाफिरों की गैर कानूनी क्लियरेंस के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत ली। एजेंट खुरम जजा ने एयरपोर्ट कैफे पर FIA एहलकारों से मुलाकात कराई। यूरान कश्ती हादसे में मुलविस बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर
पकड़ा गया। FIA ने मुलजिम अब्दुल सलाम को भिम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया। कश्ती हादसे में नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया था। FIA ज़राए के मुताबिक तुर्की और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। इंसानी स्मगलर्स ने मार्च 2024 में मोरितानिया में डेरे जमाए। पाकिस्तान से हवाई रास्ते से लोगों को सेनेगाल और फिर ज़मीनी रास्तों से मोरितानिया ले जाया गया। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार कमरुल ज़मान भी मोरितानिया में है। मोरितानिया के सेफ हाउसेज में अभी भी पाकिस्तानी मौजूद हैं। मुल्तान की विकेट पर साजिद और नुमान की जोड़ी सुपर, दोनों का फिर से वार। वेस्ट इंडीज टीम का किया कबाड़। स्पिनर्स पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में ले आए। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को नचा कर रख दिया। साजिद की 4 और नुमान की 5 विकेटें। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट हुई। साउथ शकील ने 84 और मोहम्मद रिजवान ने 31 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम आते ही लड़खड़ा गई। साजिद खान ने 4 और नुमान ने 5 विकेटें ली। पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को 137 रन पर चलता किया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन 19 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। पाकिस्तान को 202 रन की बढ़तरी। कप्तान शान मसूद की नेट सेंचुरी, 52 रन बनाए। साउथ शकील और कामरान गुलाम क्रीज पर मौजूद। दुनिया भर की तरह हम भी अपनी फेवर की पिचेस बना रहे। मुल्तान स्टेडियम की पिच स्पिनर को खूब मदद दे रही। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुखालिफ टीम जिस माइंडसेट से खेलेगी हम भी वैसे ही प्लान करेंगे। आज खेल जल्दी शुरू हो तो हम 350 रन बना सकेंगे। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। ये इकदाम माशी तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का आगाज़ है। ज़ाती मुफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमाए कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा केस का जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? तारिक फजल चौधरी ने कहा करप्शन करके मजहब कार्ड इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। बानी PTI की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंच गया। इल्जाम तराशी करने वाले पर करप्शन साबित हो गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के लफ्जी वार, कहा इन्हें चाहिए अपील में भी ना जाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले कल क्यों रो रहे थे? ट्रंप दबाव डालते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ट्रंप बानी को रिहा कराना चाहें तो सऊदी अरब और UAE से बात करेंगे। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की CPNE स्टैंडिंग कमेटी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर को भी इसी तरह रिहाई मिली थी। ये भी कहा सियासी इस्तेहकाम और मैशत लाज़िम व मलजूम है। इंटरनेट की सुस्त रवी से मुल्क को 1.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। कला अब्दुल्ला के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी। कोयटा में भी हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द। पशीन, कला अब्दुल्ला, करान, नोशकी और चागी में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मुझे उम्मीद है एक दिन जल्द ही मुझे रिहा कर दिया जाएगा। अमरीकी हिरासत में कैद पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने उम्मीद जाहिर कर दी। कहा नए शवाहिद सामने आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मैं नाइंसाफी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है।
पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के बानी अशरफ ताई को दिल का दौरा, ग्राउंड मास्टर के दोनों गुर्दे पहले ही फेल हो चुके। 77 साल अशरफ की हालत तशवीशनाक, इदारा अमराज कल्ब में जेर इलाज। डॉक्टर ने हालत खतरे से बाहर करार दे दी। वेल्डन असद अली मेमन, पाकिस्तानी कोहपेमा ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 7 बुलंद चोटियों को बुलंद करने के सफर में असद ने 6ठी चोटी सर की। जिदोजहद, आज़्म और मोहब्बत की उम्दा मिसाल, मुमताज शायर, अफसाना नवीस और अदीब मन्नू भाई की आज 7वीं बरसी मनाई जाएगी। कलम को समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ एक तलवार के तौर पर इस्तेमाल किया। और मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। गुलकारा महनाज बेगम को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। मशहूर गुन आवाज से 1500 से जायद गीतों को पहचान दी।